नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। नाउ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में, जिसमें SDN1 और 2 शामिल हैं। साथ ही CRISPR उपकरण का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये क्या है, SDN1 एंड 2, और ये जो उपकरण है CRISPR, इसके बारे में डिटेल में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनको किस तरीके से उगाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके बारे में, इनके बारे में हम मोटा मोटा इस लेक्चर में बात करेंगे। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, जो न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। मैं आपको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो डिस्कस करते हैं इसको, ये क्या है। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी। ऑल्सो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अभी रिसेंटली जो न्यूज़ थी इसके बारे में, ये इतना चर्चा में क्यों था। तो रिसेंटली जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं इनके लिए एक नई जीन एडिटिंग तकनीक पर विचार करने का प्रस्ताव जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास लगभग 2 वर्षों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजीज़ का एक सेट है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के DNA को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। साथ ही ये टेक्नोलॉजियाँ जो हैं ये जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में भी सहायता करती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए, जैसे ये एक है, ये जीन है एक, इसमें मान लीजिए हमें कोई अलग से कोई खूबी इसमें डालनी है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी जीव की या किसी पौधे की या फिर किसी इंसान की अगर इसमें हमें खूबी डालनी है तो हम उस पर्टिकुलर इंसान या पौधे या जीव की जो जीन है उसको हम निकालेंगे और इस जीन के टिश्यू पर लाकर इसको इम्प्लांट करेंगे। देन वो जो खूबी होगी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती है। फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को बढ़ाते हैं, जो टेक्नोलॉजीज उसके बारे में बात करते हैं। तो जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता हूँ, तो रिसेंटली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी SDN1 और 2 जैसी नई तकनीकों की ओर स्थानांतरित हो गया है। नई तकनीकी का उद्देश्य क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स जैसे जीन एडिटिंग उपकरण का उपयोग करके प्रजनन प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता लाना है, जिसके लिए डेवलपर्स को वर्ष 2020 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही SDN जीनोम एडिटिंग में विभिन्न DNAs को काटने और पृथक करने वाले एंजाइम्स का उपयोग शामिल होता है। उन्हें विभिन्न DNA बाइंडिंग सिस्टम की एक श्रृंखला द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान पर DNA को अलग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। एक तरीके से हम उन्हें कमांड देते हैं और वो हमारे कमांड के ही आधार पर, कमांड के बेसिस पर वो अपने काम को अंजाम देते हैं। पृथक किए जाने के बाद कोशिका में मौजूद DNA पुनः निर्मित क्रियाविधि द्वारा कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से मौजूद 2 विकल्पों में से एक का उपयोग करके समस्या की पहचान करता है। साथ ही जो डैमेज सेल है उसको ये पुनः ठीक भी करता है। इसमें जीन एडिटिंग टूल्स का उपयोग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से पौधों के जीन को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, या पारंपरिक ट्रांसजेनिक तकनीक के उपयोग के बिना पौधों को आनुवांशिक रूप से संशोधित करने की भी अनुमति हमें देता है। रिसेंटली जो अभी एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई की गई उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत एक अनुसंधान गठबंधन जिसमें IARI शामिल है, इन तकनीकों का उपयोग चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जो सूखा सहिष्णु और लवणता सहिष्णु और उच्च उपज वाली भी हैं। वे संभावित रूप से 3 वर्ष के भीतर व्यावसायिक खेती के लिए तैयार भी हो जाती हैं। और IARI है, इसने पहले गोल्ड राइस पर भी काम किया है, जो एक पारंपरिक GM किस्म है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है, जिसमें चावल के पौधे में अन्य प्रजातियों के जीन डाले गए हैं, लेकिन कृषि संबंधी मुद्दों के कारण 5 वर्ष पूर्व इसके परीक्षण की सीमा जो थी वो समाप्त हो गई थी। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए क्या रिलेवेंस है इनकी, तो इसके बारे में समझते हैं। ये सुरक्षित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पौधों में केवल उन जीन को बदला जा रहा है जो पहले से ही पौधों में मौजूद हैं, अर्थात किसी बाहरी जीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जब
प्रोटीन बाहरी प्रजातियों से आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तकनीक में प्रोटीन पौधे में पहले से ही मौजूद है, जिसमें तकनीक के माध्यम से कुछ परिवर्तन किया जा रहा है थोड़ा बड़ा, जैसे नेचुरल म्यूटेशन के माध्यम से किया जाता है। और इसकी गतिशीलता के अगर बारे में बात करें तो यह प्राकृतिक उत्परिवर्तन या पारंपरिक प्रजनन विधियों की तुलना में अधिक गतिशील है और अधिक सटीक भी है, जिसमें परीक्षण एवं त्रुटि तथा कई प्रजनन चक्र शामिल होते हैं। संभावित रूप से एक नई हरित क्रांति भी है। और विश्व स्तर पर नई तकनीकों की स्थिति की अगर हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही SDN1 और 2 टेक्नोलॉजीज को GM तकनीक के समतुल्य मंजूरी नहीं प्रदान की है। इसलिए चावल की ऐसी किस्मों को बिना किसी समस्या के निर्यात किया जा सकता है। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि इन तकनीकों को पारंपरिक जीन उत्परिवर्तन के समान सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यूरोपीय संघ ने अभी तक की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। और भारत में जो रिलेटेड इससे लॉज हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्मजीवों या आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीवों या कोशिकाओं के उत्पाद, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियम 1989 द्वारा समर्थित कई नियम, दिशा निर्देश और नीतियां आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को विनियमित करती हैं। इसके अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 तथा बायोमेडिकल एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विनियमन विधेयक का तात्पर्य जीन एडिटिंग प्रक्रिया के विनियमन से भी है। और ये विशेष रूप से इसकी भाषा आनुवंशिक सामग्री के कुछ हिस्सों को संशोधित या हटाने या समाप्त करने के उपयोग में आता है। हालांकि जीन एडिटिंग शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। और GEAC की अध्यक्षता जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ जो सचिव होते हैं, इनके जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव या फिर अतिरिक्त सचिव और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाती है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो नई जीन टेक्नोलॉजी है SDN1 और क्लस्टर्ड वाली CSIR से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।